नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और ऐसे टूकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की काफ़ी दिन से एक क्वेरी आ रही थी कि शेयर्स बाई और सेल करने के लिए जो हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स लगाते हैं उस पे हम एक कंसेप्चुअल वीडियो करें। और साथ में काफ़ी सारे लोगों ने अपस्टॉक्स का एक लाइव डेमो करने की भी डिमांड रखी थी। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम एक साथ कंबाइन करते हैं। हम कंसेप्चुअली पहले टाइप्स ऑफ ऑर्डर समझेंगे जिससे कि हम शेयर्स सही तरीके से बाई और सेल कर सकें, और फिर साथ में हम लाइव डेमो भी देखेंगे कि उन ऑर्डर्स को हम एक्चुअली कैसे लगाते हैं अपस्टॉक्स के एप्लीकेशन में। इनफैक्ट अपस्टॉक्स का इंटरफेस काफी इजी भी हो गया है, अभी उन्होंने अपग्रेड करा है और साथ में कुछ ऑप्शंस भी ऐड हो गए हैं। तो ये सारे हम देखने वाले हैं, आप इस वीडियो में बने रहिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम खाली बाइंग और सेलिंग प्रोसेस पे कंसंट्रेट करेंगे। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर लाइव डेमो देखेंगे। लेकिन हमें स्टॉक से सेलेक्ट कैसे करने चाहिए, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए, उसके लिए आप हमारी मास्टर इन्वेस्टर सीरीज देख सकते हैं जिसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम अपस्टॉक्स का डेमो देखने वाले हैं। तो अगर आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो आप अपस्टॉक्स में खोल सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में पूरा बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस 400 रुपए चल रहा है। अभी लेट्स से 10 बजे का टाइम हुआ है सुबह का, और अगर आप उसको मार्केट रेट पे ही खरीदना चाहते हैं, एग्जैक्टली जो प्राइस चल रहा है, तो आप उसके लिए मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। बाई पे आप जब जाते हैं तो आप उसमें मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वो भी हम जल्दी ही देख लेंगे। लेकिन बाई चांस आपको लगता है ये रेट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, और थोड़ी बहुत तो फ्लक्चुएशन होती ही रहती है स्टॉक के अंदर, और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप सस्ता खरीदें, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं लिमिट ऑर्डर। सो लेट्स से आप अगर 398 पे इसको खरीदना चाहते हैं और वो एक्चुअली थोड़े टाइम बाद कम आ भी जाता है शेयर प्राइस, तो उसके लिए लगाएंगे आप लिमिट ऑर्डर, बाइंग में लिमिट ऑर्डर। और एक बार आपने स्टॉक खरीद लिया और लेट्स से आपको लगा था ये उसके बाद ऊपर जाएगा, लेकिन वो स्टॉक नीचे ही जाता है, तो इसके लिए आपको अपना लॉस कम करना की बहुत जरूरत है। उसके लिए लगाते हैं हम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऑर्डर आप अलग से भी लगा सकते हैं और कुछ ऑर्डर्स के अंदर कंबाइन भी लग जाता है, वो भी अभी हम देखेंगे कैसे। सो स्टॉप लॉस का क्या मतलब है, अगर स्टॉक नीचे ही जाता है और लेट्स से आपने 395 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जैसे ही 395 का प्राइस आएगा आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। सो आपको जो मैक्सिमम लॉस यहां पे झेलना पड़ेगा 400 माइनस 395, 5 रुपए का ही झेलना पड़ेगा। अदरवाइज ये स्टॉक और लेट्स से एक ही दिन में 5% 10% नीचे चला जाता तो आपका काफी लॉस हो सकता था। सो कोई भी ट्रेडिंग आप करते हैं तो स्टॉप लॉस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपने लिमिट ऑर्डर पे 398 पे ये खरीद लिया था स्टॉक, और अब यहां से लेट्स से ऊपर जाना शुरू हो जाता है स्टॉक, और अब 2 बजे तक लेट्स से ये 405 रुपए का आ जाता है। तो आपने स्टॉक बाई कर लिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको सेल कर सकते हैं। आप 2 बजे सोचते हैं कि 405 का प्राइस आ गया है, मेरे लिए ये सफिशिएंट प्रॉफिट है। अब आप उसको सेल करना चाहते हैं तो सेलिंग के अंदर भी बहुत आसानी से आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं 405 पे अगर आप खरीदना चाहते हैं, और यहां पे भी आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग तो 3:30 बजे तक चलती है, और आप जो एक्चुअली ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं वो 3:15 तक कर सकते हैं। अब स्टॉक्स में अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग टाइम हो सकता है। और यहां पे ऑप्शन क्या है मार्केट के लिए, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब अगर ऊपर चली जाती है मार्केट और आपका लिमिट रीच हो जाता है, यानी कि आपने जो लिमिट ऑर्डर लगाया है और 408 का प्राइस पहुंच जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। 408 के प्राइस पे आपका स्टॉक जो है बिक जाएगा। लेकिन बाई चांस ये ऊपर नहीं जाता है स्टॉक और नीचे आना शुरू हो जाता है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना। सो ये होते हैं बड़े सिंपल ऑर्डर जिसमें हम मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर डायरेक्टली लगा देते हैं। स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी आप अलग से लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो एडवांस्ड ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है कवर ऑर्डर, और देखेंगे अभी हम उसको कैसे लगाते हैं। और लेकिन बाई चांस आपने लेट्स से स्टॉक खरीद लिया था और आप उसको 3:15 तक बेच नहीं पाते हैं, तो जो आपका ब्रोकर है उसको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देता है आपकी पोजीशन को। तो जितना भी उस टाइम पे मार्केट प्राइस होगा उतने में आपका स्टॉक बिक जाएगा। सो लेट्स से 405 था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टॉक नीचे आ गया और लेट्स से वापस से 400 रुपए का स्टॉक आ जाता है, तो 400 रुपए पे ऑटोमेटिकली मार्केट रेट पे वो बिक जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 398 पे आपने खरीदा, 400 पे बेचा, तो 2 रुपए आपका प्रॉफिट बनेगा। चलिए, हमने सिंगल ऑर्डर्स और कवर ऑर्डर समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हम ये तीनों ऑर्डर एक साथ कैसे लगा सकते हैं, जिसमें आप लिमिट भी लगा देंगे, स्टॉप लॉस भी लगा देंगे और साथ में अपना टारगेट प्राइस भी सेट कर देंगे एक ही ऑर्डर के अंदर। इस ऑर्डर को हम बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर, और अपस्टॉक्स में इसको बोलते हैं OCO, यानी कि वन कैंसिल्स द अदर। लेट्स से अगर आपका स्टॉक नीचे गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका जितने भी स्टॉक है वो बिक जाएंगे ऑटोमेटिकली, और जो बाकी का टारगेट प्राइस वाला ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाएगा।
और अगर स्टॉक ऊपर चला गया और आपका टारगेट प्राइस रीच हो गया तो भी आपका स्टॉक बिक जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। स्टॉप लॉस के केस में आपका लॉस बुक हो जाएगा। सो वन कैंसिल्स द अदर, कोई भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो देखिए बाइंग और सेलिंग का कंसेप्ट इतना सा ही है, यही सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अब इसके लिए हमारे अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स होते हैं और उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो सारे अब हम फीचर्स देख लेते हैं ऐप के अंदर। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में अपस्टॉक्स प्रो की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक बार आपने डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपको जाना है उस ऐप में और वहां पे डालना है आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना वहां पे डालना है डेट ऑफ बर्थ। एक बार आपने लॉग इन कर दिया तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम वॉच लिस्ट की बात कर लेते हैं। वॉच लिस्ट के अंदर आप जिन स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं या जो स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं जो आपके रेडार में हैं, उनको आप अलग अलग वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं वॉच लिस्ट के अंदर। यहाँ पे आपको टॉप में मिल जाता है वॉच लिस्ट का ऑप्शन। देखिए आप कितनी सारी यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने काफी मल्टीपल यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई हुई हैं, जैसे कि BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर की एक वॉच लिस्ट हो सकती है, कंज्यूमर स्टॉक्स की एक हो सकती है, IT स्टॉक्स की, इंट्राडे में अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं उसकी एक वॉच लिस्ट हो सकती है। हर वॉच लिस्ट के अंदर आप 50 स्क्रिप्ट्स तक ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर्स के लिए कोई वॉच लिस्ट हो सकती है, ऑप्शंस के लिए कोई वॉच लिस्ट हो सकती है, ऑटो सेक्टर के लिए हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्सेस के लिए एक वॉच लिस्ट बनी हुई है जहां पे आपको सारे इंडेक्स मिल जाते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 50, 500, 200, 100, और आप अलग अलग यहाँ पे इंडेक्सेस ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि सेंसेक्स के भी आप इंडेक्सेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल हम BFSI की वॉच लिस्ट में चलते हैं। ये कुछ मैंने बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करे हुए हैं। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाई सेल के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम बाकी के ऑप्शंस और देख लेते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट के अंदर कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं तो आप कैश के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी स्क्रिप्ट को। अगर हम बैंक की बात करें तो लेट्स से मैं PNB को यहाँ पे अगर ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पे देखिए PNB का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे NSE के ऊपर इक्विटी का जो ऑप्शन आ रहा है आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए PNB के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो आप F&O पे क्लिक कर सकते हैं। PNB के आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल अगर एक दूसरी वॉच लिस्ट बना रहे हैं तो एक करेंसी की वॉच लिस्ट बना सकते हैं, कमोडिटी की बना सकते हैं, इंडिसेस की बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कैश की ही बात करते हैं। PNB का मैं स्टॉक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और अभी हम वापस से चलते हैं। वापस से देखिए आप PNB का यहाँ पे स्टॉक ऐड हो गया है। और लेट्स से अगर आप किसी स्टॉक को हटाना चाहते हैं तो आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट कीजिए। PNB का अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो वो डिलीट भी हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया वॉच लिस्ट का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे चलते हैं। आप ये जो नीचे बार में देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेनली जो आपको बाई और सेल के लिए चाहिए। ऑल ऑर्डर्स के अंदर आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। ओपन ऑर्डर्स के अंदर यानी कि जो ऑर्डर अभी क्लोज नहीं हुए हैं, जो अभी ओपन है, लेट्स से आपने कोई ऑर्डर लगा दिया है वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो आपका ओपन ऑर्डर के अंदर दिखेगा और वो भी हम जल्दी ही देखेंगे जब हम एक्चुअली बाई और सेल करेंगे। क्लोज्ड ऑर्डर के अंदर आपको वो वाले ऑर्डर्स दिखेंगे जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पोर्टफोलियो का। यहाँ पे आपको पोजीशंस मिल जाएंगी, जो आपकी ओपन पोजीशंस है वो आपको पोजीशंस के अंदर दिखेगा। और दूसरा जो होल्डिंग्स जो आपने ऑलरेडी खरीद लिए हैं शेयर्स, आपके जितने भी डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स हैं वो आपके होल्डिंग्स के अंदर दिखेंगे। और फाइनली हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फंड्स का। यहाँ पे आपको जितने भी आपके अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सिक्योरिटीज वाला ऑप्शन यहाँ पे है और कमोडिटीज वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। कमोडिटीज के अंदर जितना आपका पैसा पड़ा हुआ है, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कमोडिटी अकाउंट के अंदर पैसा डालना होगा। तो अभी हम अपने एग्जांपल में सिक्योरिटीज पे ही चलते हैं। लेट्स से मैं कुछ फंड्स ऐड करना चाहता हूं, मैं ऐड फंड्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। 2-3 टाइप के ऑप्शंस हैं, वो भी हम क्विकली देख लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 5000 रुपए ऐड करना चाहता हूं। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स एडेड हैं तो आप जिस भी अकाउंट से पैसा ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा सिटी बैंक में अकाउंट है तो वो मैं अभी चूज कर रहा हूं। और यहाँ पे इंडसइंड का 3-in-1 अकाउंट का ऑप्शन भी आता है। अपस्टॉक्स ने इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, जिसके अंदर आपका सेविंग्स और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में ही कंबाइन हो जाता है। अभी हम नीचे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पेमेंट मेथड्स कौन से हैं। ये हमारे पास 3-4 पेमेंट्स मेथड आ रहे हैं। पहला है स्मार्ट ट्रांसफर का। अगर आपका वो 3-in-1 अकाउंट है इंडसइंड वाला तो आप स्मार्ट ट्रांसफर से कर सकते हैं, वो काफी स्मूथ हो जाता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज गूगल पे का काफी अच्छा ऑप्शन है। गूगल पे के अंदर अगर आपका ये वाला सेम अकाउंट जो इसके अंदर आपने लिंक किया हुआ है वो अकाउंट लिंक्ड है तो आप गूगल पे से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप UPI यूज कर सकते हैं। गूगल पे और UPI के अंदर किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर 7 रुपीज पर ट्रांजैक्शन आपका चार्जेस लगते हैं,
तो गूगल पे और यूपीआई का बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। तो गूगल पे से हम एक बार क्विकली करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरे को प्रोसीड टू पे के लिए कह रहा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। तो इस तरीके से हम अपने अकाउंट के अंदर फंड्स ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ फंड्स का जो ऑप्शन है वो अभी हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम वापस से अपने ऑप्शंस में चलते हैं। अब हम एक्चुअली देखते हैं कि बाई और सेल हमें कैसे करना है। तो हम वापस से वॉच लिस्ट में चलते हैं और लेट्स से मैं करना चाहता हूं किसी बैंकिंग स्टॉक के अंदर या तो ट्रेड या फिर मैं डिलीवरी लेना चाहता हूं। पहले हम बात करते हैं इंट्राडे की कि हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहां पे एक्सिस बैंक के अंदर ट्रेड करना चाहता हूं। तो एक्सिस बैंक के अंदर देखिए आज की डेट में काफी वोलेटिलिटी चल रही है, 2-3-4% ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक्स जहां पे वोलेटिलिटी काफी हाई होती है, ट्रेडर्स के थोड़े फेवरेट होते हैं और साथ में लिक्विडिटी जिन स्टॉक्स के अंदर हाई होती है, यानी कि जिसमें ट्रेडिंग काफी ज्यादा हो रही है, ऐसे भी स्टॉक्स कुछ फेवरेट होते हैं। तो अगर हमें एक्सिस बैंक के अंदर ट्रेड करना है तो मैं एक्सिस बैंक पे क्लिक करूंगा और हमारे पास देखिए बाई और सेल के ऑप्शन आ रहे हैं। बाई और सेल पे जाने से पहले हम सबसे पहले बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाता है कि ये आज ओपन कितने पे हुआ था, अपर सर्किट, वॉल्यूम, क्लोज, लोअर सर्किट, एटीपी। आपको वॉल्यूम देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो ये वॉल्यूम आपको लाइव दिख रहा है। आज का लो और हाई मिल जाता है, 52 वीक लो और हाई मिल जाता है। नीचे आपको मार्केट डेप्थ भी मिल जाती है। मार्केट डेप्थ जो हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी की, कितनी ज्यादा बिड और ऑफर आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कितना ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। इस ओवरव्यू के बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास चार्ट्स का आ जाता है। चार्ट्स में भी आप अलग अलग मिनट्स के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप 5 मिनट का देखना चाहते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूं। दूसरा हमारे पास यहाँ टाइप ऑफ चार्ट का भी सिलेक्शन का ऑप्शन है। हम कैंडल, बार, कलर्ड बार, लाइन, आप जो भी चाहें यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको अभी कैंडल स्टिक पे ही छोड़ देता हूं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे 1 डे, 5 डे, लेट्स से 1 मंथ, 6 मंथ्स के चार्ट्स भी देख सकते हैं, जो भी आपको एनालिसिस में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अब ये थर्ड ऑप्शन आ गया है ऑप्शन चेन का। ये भी काफी अच्छा ऑप्शन आ गया है, ये नया ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ हर ऑप्शन के अंदर। उसके बाद फाइनली ऑर्डर्स और पोर्टफोलियो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम वापस से अपने ओवरव्यू पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम बाई और सेल करना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम बाई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको डालनी है क्वांटिटी की, आप कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 5 शेयर की क्वांटिटी डाल देता हूं। उसके बाद आपको डालना है ऑर्डर कंप्लेक्सिटी, आप किस तरीके का ऑर्डर लगाना चाहते हैं। सिंपल ऑर्डर का मतलब है जिसके अंदर आप स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आप सिंपल ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल ऑर्डर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप स्ट्रेट अवे खरीदना चाहते हैं किसी स्टॉक को तो सिंपल ऑर्डर बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद ऑर्डर टाइप आ जाता है आपके लिए। ऑर्डर टाइप में आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जितना भी मार्केट प्राइस चल रहा है अभी उसका करंटली, उतने में आपका 100% वो स्टॉक बाई हो जाएगा। दूसरा टाइप ऑफ ऑर्डर है हमारे पास लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि ये लेट्स से अभी 400 के आसपास चल रहा है प्राइस, लेकिन आपको लग रहा है कि ये और थोड़ा सा नीचे आएगा, आप इसको 390 में खरीदना चाहते हैं, तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा प्राइस उससे कम लगा दीजिए। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे हम एक बार क्लिक करके देखते हैं। देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपना बाइंग प्राइस लगा सकते हैं और साथ में ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं। बाई प्राइस का मतलब है कि यहां पे आपने लिमिट लगा दी, जो भी हम लिमिट ऑर्डर में बात कर रहे थे, सेम चीज आप यहां पे बाई प्राइस लगा सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि भाई मैं इसको 390 में खरीदना चाहता हूं, या लेट्स से आपको लगता है 395 तक जा सकता है, तो आपने इसका 395 का यहां पे लिमिट लगा दी। साथ में आपने ट्रिगर लगा दिया। ट्रिगर यानी कि जब वो थोड़ा सा नीचे जा रहा होगा स्टॉक, तो आपका जब 395 से पहले वो ट्रिगर हो जाए आपका। लेट्स से हमने लगाया यहां पे 396 का, आपको बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ट्रिगर लगाना है, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा वहां से। उसके बाद जैसे ही 395 पे आएगा, 395 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डिलीवरी लेना है या इंट्राडे में। डिलीवरी हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हम इसको खरीदना चाहते हैं लंबे समय के लिए। तो डिलीवरी में हमें कैसे करना है वो भी अभी हम जल्दी ही बात करेंगे। पहले हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं। यहां पे मैं इंट्राडे सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अभी हमने यहां पे जैसे स्टॉप लॉस लिमिट की बात कर ली, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, यहां पे आपको खाली ट्रिगर प्राइस लगाना होता है। लेट्स से आपने ट्रिगर प्राइस लगा दिया 396 का, तो 396 के प्लस माइनस में थोड़ा भी जितना भी मार्केट प्राइस होगा उतने पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो सकता है 396.5 पे आपकी जितनी भी आपने क्वांटिटी मांगी है उतनी 396.5 पे मिले आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि 395.5 पे भी मिले। और देखिए जब तक आपका ट्रिगर प्राइस रीच नहीं होगा तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए ये तो करी हमने सिंपल ऑर्डर्स की बात। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स में जाते हैं, एडवांस्ड ऑर्डर्स में जाते हैं। कवर ऑर्डर की अब हम एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप मार्जिन ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो आप कवर ऑर्डर लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर के अंदर आपको कंपलसरीली स्टॉप लॉस लगाना ही होता है। जब हम सिंपल ऑर्डर की बात कर रहे थे तो आपको स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी नहीं था, वो आपके पास ऑप्शनल था। लेकिन आप जब कवर ऑर्डर लगाएंगे तो यहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है।
और यहां पे देखिए कंपनी आपको क्योंकि लेवरेज ज्यादा दे रही है, मार्जिन ज्यादा दे रही है, यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप लेट्स से 1 लाख तक की बाइंग करना चाहते हैं, तो ये लेवरेज अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कवर ऑर्डर आप लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे कंपनी कहती है कि भाई आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि हम आपको अनलिमिटेड रिस्क के लिए लेवरेज नहीं दे सकते। तो देखिए कवर ऑर्डर में दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम जो बाइंग है वो तो मार्केट ऑर्डर पे तो कर ही सकते हैं, जितना भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा, तो उसके लिए भी हमारे को साथ में देखिए स्टॉप लॉस तो यहाँ पे कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस तो कंपलसरी डालना ही पड़ेगा। तो देखिए ये आपको रेंज दे रहा है कि आप 363 से नीचे नहीं जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 363 के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे 395 का स्टॉप लॉस लगा देता हूं। मेरे को लगता है कि इससे नीचे मैं ज्यादा लॉस नहीं झेलना चाहूंगा, मैं मैक्सिमम यहाँ पे 5-6 रुपए का ही लॉस झेलना चाहूंगा। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास लिमिट का। हम ये चाहते हैं लेट्स से कि जो मेरा बाइंग प्राइस है मैं यहाँ पे कहता हूं कि 398 तक मैं इसको खरीदना चाहूंगा, तो आप अपना लिमिट ऑर्डर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कवर ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है कि लिमिट ऑर्डर प्लस साथ में स्टॉप लॉस साथ में लग रहा है। तो ये हो गया हमारा कवर ऑर्डर। अब एक और कॉम्प्लेक्स ऑर्डर की हम बात कर लेते हैं, हालांकि ये काफी यूजफुल होते हैं, कवर ऑर्डर्स भी काफी यूजफुल होते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर्स भी काफी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रैकेट ऑर्डर का, जिसे हम ओसीओ कहते हैं। ओसीओ का मतलब है वन कैंसिल्स द अदर। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब ही यही है कि आप एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि इससे नीचे अगर प्राइस जाए तो उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं झेलना चाहता, और मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं कि भाई मेरा टारगेट है मैं 5 रुपए कमा लूं पर शेयर इसके अंदर, तो मैं अपना टारगेट प्राइस भी साथ में ही सेट कर दूं, तो ये भी काफी यूजफुल होता है। तो देखिए इसके अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं ऑर्डर टाइप में, लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट आ जाता है। पहले हम लिमिट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहां पे आपको अपना डालना है बाइंग प्राइस। लेट्स से यहां पे लिमिट में लगाना चाहता हूं, मैं बाई करना चाहता हूं इसे 398 पे, और लेट्स से टारगेट सेल यानी कि मैं कुछ प्रॉफिट भी यहां पे कमाना चाहूंगा, तो मेरा जो टारगेट सेल होगा वो लेट्स से मेरा होगा 405 का। तो यहां पे मैं बाइंग प्राइस, सॉरी यहां पे मैंने 398 डाला था, टारगेट सेल में लेट्स से डालना चाहता हूं 405 का, और स्टॉप लॉस सेल अब मैं स्टॉप लॉस भी यहां पे लगाना चाहता हूं, तो लेट्स से मैं 395 का यहां पे स्टॉप लॉस लगा देता हूं। तो लेट्स से मेरा जो बाइंग होती है, एक्चुअली बाइंग हो जाती है 398 पे, ये शेयर बाई हो जाता है, तो मेरा लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 3 रुपीज पर शेयर का ही होगा, क्योंकि मैंने 395 पे यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। साथ में हमें यहां पे एक और ऑप्शन मिलता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम तब लगाते हैं जैसे लेट्स से धीरे धीरे आपका स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया। अभी मार्केट मान लीजिए 405 रुपए का प्राइस चल रहा है और 410 रुपए का हो जाता है थोड़ी सी देर में आपका जो प्राइस है, तो आपने अगर यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 रुपए का लगाया है, पहले आपका स्टॉप लॉस था 398 का, तो 1 रुपए से वो ऊपर चला जाएगा। अगर आपका प्राइस मूवमेंट 1 रुपए ऊपर गई, मार्केट प्राइस 405 से 406 गई, तो स्टॉप लॉस भी आपका 398 से 399 हो जाएगा। और अगर आपका 5 रुपए ऊपर बढ़ा मार्केट प्राइस, 405 से लेट्स से 410 हो गया, तो ये भी आपका 5 रुपए ऊपर बढ़ जाएगा, एक एक रुपए करके बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर मार्केट प्राइस कम होता है, 405 से नीचे आना शुरू हो जाता है, 405 से 404 हो जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये खाली ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है कि आपका जो ब्रैकेट है वो मेंटेन हो रहा है। आपने लेट्स से 405 जब मार्केट प्राइस था तब आपने ये ऑर्डर लगाया था और आपने 398 का स्टॉप लॉस लगाया था, तो ये जो 7 का डिफरेंस था ये मेंटेन होता जाएगा। 405 से ऊपर गया 406, तो ये 398 से चला गया 399, वो 1 रुपए और बढ़ा तो ये चला गया 400। और ये जो आप स्टॉप लॉस का डिफरेंस है, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये 1 रुपए होना चाहिए, 2 रुपए होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और साथ में वैलिडिटी का जो एक हमारा ऑप्शन छूट गया था वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। डे के साथ आपको ये आईओसी का भी ऑप्शन मिल रहा है। आईओसी का मतलब है इमीडिएट और कैंसिल। तो आईओसी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी बाई के लिए लगाई थी और आपको 400 ही मिली, इमीडिएटली जो मिली वो 400 तो आपकी इमीडिएटली बाई हो जाएंगी और बाकी की जो आपका ऑर्डर बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी की 60 क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने डे ऑर्डर लगाया है तो आपकी 100 क्वांटिटी जब तक मैच नहीं हो जाती, जब तक आपकी पूरी बाई नहीं हो जाती आपके प्राइस पे, तब तक वो डे ऑर्डर आपका रहेगा। और लास्ट में डिस्क्लोज क्वांटिटी का भी ऑप्शन होता है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेट्स से आप एक्चुअली बाई कर रहे हैं 100 और आप खाली दिखाना चाहते हैं कि आप 50 बाई कर रहे हैं, तो आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में खाली 50 भी डाल सकते हैं। तो ये तो हमने कर लिया ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर लिमिट ऑर्डर की बात। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट। तो सबसे पहले डालना है हमें अपना बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस लेट्स से मैं डाल देता हूं 398 का, और ट्रिगर प्राइस मेरे को डालना है, तो ट्रिगर प्राइस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेट्स से मैं ट्रिगर प्राइस यहाँ पे डाल देता हूं 397 का, और टारगेट सेल भी यहां पे डालना है कि आप अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपसे ब्रैकेट की बात करी, तो टारगेट सेल में आपको वो वाला अमाउंट डालना है। तो लेट्स से मैं अपना टारगेट सेल डालना चाहता हूं यहां पे 410 रुपए का। और स्टॉप लॉस सेल हमने पहले ही बात कर ली थी, स्टॉप लॉस मैं कितना झेल सकता हूं यहाँ पे मैक्सिमम, लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूं 395 का। तो ये वाले सारे ऑर्डर्स डालने पे हमारा पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम उसको रिव्यू करके बाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे ही बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अभी हम एक्चुअल अगर ट्रेडिंग करना चाहें तो मैं सिंपल ऑर्डर पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूं
और लेट से या तो मैं मार्केट ऑर्डर ही यहां पे क्लिक कर देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक्चुअली ये बाई हो जाए। तो हमने मार्केट ऑर्डर क्लिक कर दिया है। रिव्यू पे चलते हैं। रिव्यू पे आपने देख लिया कि आपने एग्जैक्टली क्या ऑर्डर लगाया है, उसके बाद आप बाई पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए सीधा आपको ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर दिखा रहा है। आप ओपन ऑर्डर्स के अंदर जाके देख सकते हैं कि आपने बाई करा है एक्सिस बैंक 5 क्वांटिटी आपका मार्केट ऑर्डर पे। क्या ये क्लोज हुआ है? क्लोज अभी नहीं हुआ है, यानी कि अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ऑर्डर। तो देखिए ये बाई ऑर्डर अभी लगा हुआ है। इस पे आप जाके चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मॉडिफाई करेंगे अगर ऑर्डर को, तो देखिए यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करना चाहें या फिर टाइप ऑफ ऑर्डर चेंज करना चाहें तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें इस ऑर्डर को कैंसिल करना तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी हम वापस ही चलते हैं। और दूसरा, जब ये ऑर्डर एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका अब सेल ऑप्शन के अंदर भी आपके पास सारे ही ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे सिंपल ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ओसीओ यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर, एएमओ। एएमओ हमने कवर नहीं किया था तो उसको भी एक बार कर लेते हैं। एएमओ को मतलब है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। 3:30 बजे तक मार्केट खुलती है। अगर आप तब तक ट्रेड नहीं कर पाए हैं और नेक्स्ट डे के लिए आप अगर कोई स्टॉक को ऑर्डर लगाना चाहते हैं अगर आप उसका, तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। और सेम ही चीज आप वहां पे भी प्राइस सेट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट दिन में कितने में खरीदना चाहेंगे या फिर कितने में बेचना चाहेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक को। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट, सेम ही चीज है जैसे हम बाई ऑर्डर के अंदर लगा रहे थे, यहाँ पे हम सेल ऑर्डर के अंदर भी लगा सकते हैं। और प्रोडक्ट के अंदर हमने फिर या तो इंट्राडे चूज करना है या डिलीवरी चूज करना है। इंट्राडे हम तब चूज करते हैं जब हम सेम दिन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। डिलीवरी हम तब चूज करते हैं जब हम लंबे समय के अंदर कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, जहां पे आप एक दिन से ज्यादा के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। तो यहां पे लेट्स से मैंने अगर 5 बाई करा है और मैं 5 ही सेल करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लेट्स से 5 क्वांटिटी फिर से डाल देता हूं और हम यहाँ पे रिव्यू पे जाएंगे और अपनी क्वांटिटी देख लेंगे और कितना हमने लगाया है और इसको सेल कर देंगे। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर डे पे मार्केट नीचे जाएगी तो आप मॉर्निंग में सेल ऑर्डर लगा सकते हैं और आफ्टरनून तक आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी और आफ्टरनून में एक्चुअली मार्केट नीचे भी चली जाती है तो आप उसको बाई बैक कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों ही ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए हैं। अभी कंप्लीटेड में दिखा रहा है। क्वांटिटी 5 बाई हुई 406 रुपए पे और सेल हुई 408 रुपए पे, तो 2 रुपए पर शेयर यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया है। तो हमने पूरा बाइंग और सेलिंग तो यहाँ पे समझ ली। अब हम जाते हैं फंड्स विड्रॉ अगर हमें करने हैं तो हम वापस से फंड्स वाले पे चलते हैं। यहाँ पे आपको विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करना है और आप जितना भी अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में वापस डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स से 2000 रुपए अगर मैं यहाँ डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ फंड्स पे आप क्लिक कर देंगे और एक ही क्लिक में देखिए यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट चली गई है। तो हमने इंट्राडे तो समझ लिया। अब एक बार डिलीवरी और देख लेते हैं क्विकली। एक्सिस बैंक के लेट्स से मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं तो मैं यहां पे उस पर क्लिक करूंगा वॉच लिस्ट में जाके और बाई पे जाऊंगा मैं। और यहां पे भी देखिए अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। पहले तो मैं सबसे पहले यहां पे प्रोडक्ट डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूं और इसका मतलब है कि मैं अगर एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करना चाहता हूं किसी शेयर को तो उसकी मेरे को डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं क्वांटिटी में डाल देता हूं। लेट्स से मैं 5 क्वांटिटीज की बाई करना चाहता हूं और ऑर्डर कंप्लेक्सिटी में अभी मैं सिंपल ही रख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप कवर ऑर्डर लगाना चाहें, ओसीओ, एएमओ, ऑर्डर टाइप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, लेट्स से अभी 408 पे ये ट्रेड कर रहा है प्राइस और आपको लगता है ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। आपको 400 रुपए का अगर यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसको मार्केट ऑर्डर पे ही अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो मैं इसको मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करूंगा। और मैंने डिलीवरी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ही लिया है। मैं इसको रिव्यू पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको बाई कर देता हूँ। बाई पे मैंने क्लिक किया। अभी देखते हैं कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 408 रुपए 50 पैसे पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ओपन ऑर्डर्स हमारे कोई भी नहीं है। क्लोज्ड ऑर्डर्स हमारे ये 3 हैं जो हमने पहले तो बाई और सेल किया था एक। अब हमने 5 क्वांटिटी फिर से बाई कर ली है 408 रुपए 5 पैसे पे। और एक बार आपने लॉन्ग टर्म के अंदर कोई स्टॉक खरीद लिया और आप उसको फ्यूचर में बेचना चाहते हैं तो सेम ही तरीके से आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आपके डीमैट अकाउंट में लेट्स से मेरे अगर एक्सिस बैंक के 100 शेयर पड़े होते डीमैट अकाउंट में तो मैं उसको सेल भी कर सकता था। 100 में से हो सकता है मैं 20 ही सेल करना चाहता आज की डेट में, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। अब दोस्तों ये जो मैंने डिलीवरी के अंदर स्टॉक्स खरीदे ये मेरे अकाउंट में 2 दिन के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि T+2 डेज पे हमारी डिलीवरी होती है। T+2 डे का मतलब है अगर आज फ्राइडे है तो 2 दिन बाद जो वर्किंग डे होगा यानी कि ट्यूसडे को मेरे अकाउंट में आएंगे। और दूसरी एक और क्लैरिफिकेशन की हम यहां बात कर लें, बाई चांस अगर मैं इंट्राडे के अंदर जो स्टॉक्स खरीद रहा था उनको अगर मैं बेचता नहीं, जैसे मैंने 5 स्टॉक्स खरीदे और 5 स्टॉक्स में सेल नहीं करता तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता 3:15 के बाद, यानी कि जो भी उस टाइम पे मार्केट प्राइस होता उतने पे मेरे स्टॉक्स सेल हो जाते और मेरा कंट्रोल नहीं रहता उस पे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब कोई भी स्टॉक बाई करें तो उसके अगेंस्ट सेल जरूर कर लें। और जैसा हमने पहले बात करी शॉर्ट सेलिंग भी हम कर सकते हैं कि पहले हमने अगर स्टॉक बेचा तो उसको हम स्क्वायर ऑफ जरूर करें, उस स्टॉक को उसी दिन बाई जरूर कर लें। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपके जरूर काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हमने सारे ही ऑर्डर्स की यहाँ पे बात कर ली, हमने डेमो भी देख लिया।
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।